नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनविज्ञ पे। आज हम करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, वीकली न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ मार्च फर्स्ट वीक 2022. All the news that matters the most. So as you can see, we will be covering about ICC Women's Cricket, Ashneer Grover, Guinness World Record, International Airways, and Indian Railways, and many much to go. So let us start. Swiss to become the world's first airlines to use solar aviation fuel. So the Swiss International Airlines, जिसकी पेरेंट कंपनी है लुफ्थांसा ग्रुप, हैज पार्टनर्ड विद स्विट्जरलैंड बेस्ड सोलर फ्यूल स्टार्टअप दैट इज Sihelion to use its solar aviation. ये यूज करने वाली है सन टू लिक्विड फ्यूल टू हेल्प दी पावर इन दी फ्लाइट्स, और स्विस ऐसी पहली कस्टमर बनने वाली है सोलार केरोसिन की इन 2023. Sahelin is set to build the world's first facility and industrial produce solar fuel in Germany, and ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा by 2022 onwards itself. Moving to the next news. आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड 2022 begins. तो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो होता है वो फाइनली स्टार्ट हो गया है 4 मार्च से न्यूजीलैंड में, और ये आईसीसी का 12th एडिशन है, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि चलेगा 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक, और इंडिया ओपन करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये मैच होने वाला है 6 मार्च को. आगे बढ़ते हैं. लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन स्पिनर दैट इज शैने वॉर्न पास्ड अवे. आप सभी ने स्पिनर के बारे में बहुत ज्यादा देखा होगा, आप सभी क्रिकेट के बहुत ज्यादा अवेयर हैं. So he passed away recently at a very young age of 52. इनकी पूरा करियर 15 इयर्स का स्पेन था, फ्रॉम 1992 से लेकर 2007 तक का, और इन्हीं के अंदर वर्ल्ड कप विनर थी ऑस्ट्रेलिया 1999 में. ये सबसे बड़े क्रिकेट बॉलर है अब तक के पूरे हिस्ट्री में, एंड ये क्रिकेट के सबसे अच्छे टीम लीडर थे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और इन्होंने राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल का इनॉग्रल एडिशन भी जीता था. शैन वॉरेन अकेले ही इतने विकेट्स लिए हैं एशेज क्रिकेट कप में जितने सारे विकेट कीपर ने मिलके नहीं. तो ही वॉज रियली अ लेजेंडरी प्लेयर एंड अ स्पोर्ट्स पर्सन. राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंस कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी. इसे तो आप सीधा सीधा समझ ही गए होंगे कि कैमल राजस्थान का स्टेट एनिमल है, और कैमल इज ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ राजस्थान. राजस्थान की इसे शिप कहा जाता है क्योंकि राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है, और कैमल के बिना वहाँ कोई काम नहीं हो सकता. ये उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एनिमल का होना. लगभग 2 लाख कैमल्स ही बचे हैं राजस्थान में और पूरे कंट्री में. 1.5 लाख कैमल सिर्फ 10 साल में कम हो गए हैं. इतने सारे कैमल्स हमारे देश में कम हो गए. 85% of the camel that is available in India is found in Rajasthan, Gujarat, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. हर साल वर्ल्ड कैमल डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 जून को टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैमल and the livelihood which it gives to the large population, especially in the desert area. So this year, Rajasthan state government has announced Camel Protection and Development Policy 2022-23. आगे बढ़ते हैं. उज्जैन ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय लाइटिंग 11.71 लाख दियास. इससे पहले हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था लास्ट ईयर ही अयोध्या में राम मंदिर पे बाय लाइटिंग 9.41 लाख दियास. बट अब उज्जैन महाकाल मंदिर ने ये नया रिकॉर्ड बनाया ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि. उज्जैन को लैंड ऑफ महाकाल भी कहा जाता है, और ये पूरी तरह से जीरो वेस्ट प्रोग्राम है. जिस मिट्टी से ये लैम्प्स बने थे, ये दिए बने थे, वापस किसी और चीज में यूज किए जाएंगे. जो ऑयल बचा था वो गौशाला को दे दिया जाएगा, और जो प्लास्टिक कार्ड्स आईडी कार्ड के लिए यूज किए गए थे वो सब चेयर और पब्लिक गार्डन्स बनाने के लिए यूज किए जाएंगे. तो ये ओवरऑल पूरी तरह से ऐसा इवेंट था जहाँ पे हर चीज वापस से रीयूज हो जाएगी. बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल डेवलप बाय आईआईटी कानपुर. आईआईटी यू नो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो कानपुर के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है. अभी नैनो पार्टिकल क्या है और इसका यूज क्या है समझते हैं. ये नैनो पार्टिकल एक ऑल्टरनेटिव है केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जो हम क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं. इसकी वजह से करीब 50% टू 40 टू 50% ऑफ दी फूड क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड. ये पूरे तरह से बर्बाद हो जाते हैं. इसके लिए ये जो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल है ये एग्रीकल्चर में एक बहुत ही बड़ा हेल्प होगा. एंड आईआईटी कानपुर हमेशा ही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है. So again, this is a part of helping to the agriculture sector by IIT Kanpur. Indian shooter Saurabh Chaudhary wins 10-meter air pistol gold at ISSF World Cup. ठीक है, सौरभ चौधरी को कौन नहीं जानता है. ये बहुत ही अच्छे शूटर हैं और ये इन्होंने काफी सारे मेडल्स जीते हैं. अभी रिसेंटली इन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट में एक गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में. एंड वुमेन पिस्टल शूटिंग में ईशा सिंह लॉस्ट टू आना कोकारी ऑफ क्रीज एंड वोन दी सिल्वर मेडल फॉर इंडिया. आगे बढ़ते हैं. इंडिया रैंक्स थर्ड इन दी बिलियनियर पॉपुलेशन ग्लोबली. ऑल ओवर द बिलियनियर्स जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में है. और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो नाइट फ्रैंक की लेटेस्ट एडिशन है द वेल्थ रिपोर्ट 2022, उसके हिसाब से इंडिया का रैंक थर्ड है.
फर्स्ट इज बाय यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड बाय चाइना एंड थर्ड बाय इंडिया। एंड इसी में बेंगलुरु रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ मिलियनियर्स in 2021 from 17.1% to 352 billion years. It was followed by then Delhi and then Mumbai in 2021. आगे बढ़ते हैं। अश्नीर ग्रोवर आप सभी जानते होंगे, अभी हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में थे और अभी एक बहुत ही अच्छा शो आया था सोनी टीवी पे, शार्क टैंक इंडिया, उसमें भी ये एक शार्क रहे थे। ही हैज रिसेंटली रिसाइन फ्रॉम भारत पे एज एन एमडी एंड डायरेक्टर। ये भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब इन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, बट फिर भी ये उस कंपनी के स्टेक होल्डर रहेंगे विद हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेक इन द कंपनी, दैट इज 9.5% ऑफ द स्टेक। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने अपना फर्स्ट एम्बुलेंस लॉन्च किया फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स इन तमिलनाडु। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज बीन लॉन्च इन चेन्नई, तमिलनाडु। स्टार्टेड बाय ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फोर पाओ। मद्रास हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर अनीता सुमंत हैज लॉन्च दिस एम्बुलेंस। ये स्ट्रे एनिमल केयर को प्रोटेक्शन देगा, उसके लिए ये प्रोग्राम है जिसका नाम रखा गया है हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। इसके अंदर ऑनबोर्ड वेटरनरी डॉक्टर्स होंगे और सारी फैसिलिटीज होगी जस्ट लाइक इन हॉस्पिटल। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर दीपक दार, फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर ब्लॉट्समैन मेडल। पहले ये समझते हैं ब्लॉट्समैन मेडल क्या होता है। ब्लॉट्समैन मेडल एक प्राइज या अवार्ड है जो किसी भी फिजिस्ट को दिया जाता है जिसने ऑब्टेन किया है नया रिजल्ट इन कंसर्निंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म, और ये अवार्ड का नाम रखा गया आफ्टर वेरी रिनोन एंड सेलिब्रेटेड फिजिस्ट दैट इज लुडविग बोल्ट्जमैन। So this time India has won this prize and with this Deepak Dhar has become the first Indian, पहले इंडियन भारतीय नागरिक बने हैं जिन्होंने ये प्राइज जीता है। The Commission on Statistical Physics जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स हर 3 साल में एक बार, और इस बार ये मेडल इंडिया को मिला है। Along with him he shares this medal with John Hollified of Princeton University. आगे बढ़ते हैं। First smart managed EV charging station commissioned by BSES. Reliance Infrastructure की सब्सिडरी है ESES, Yamuna Power Limited has commissioned India's first smart managed EV charging station, that is electric vehicle charging station. BPL is backed by Bombay Suburban Electric Supply, इसीलिए इसको नाम दिया है commissioned by BSES. ठीक है, and this is the EV charging station having 5 electric vehicles at there which can be charged at the same time, and this is different from the normal traditional EV charging station as it can be installed with BYPL, that is your Yamuna Power Limited CCAT system. आगे बढ़ते हैं। Professor Bhushan Patwardhan is named as the chairman of NAC. तो यूजीसी ने रिसेंटली प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को बना दिया है नया चेयरमैन ऑफ नैक, दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है सारे कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को नैक एक्रीडिटेशन देने के लिए, दैट इज बी, A+, B+, ऐसे सारे एक्रीडिटेशन देने के लिए। ये अपॉइंटमेंट कब हुआ है? जब प्रोफेसर जगदीश कुमार को अपॉइंट कर दिया गया एज एन चेयरमैन ऑफ यूजीसी। तो उनकी जब प्लेस एम्प्टी हुई, तो वैकेंट हुई, तो उसके बाद उनके रिप्लेसमेंट में प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को बना दिया है नैक का चेयरमैन। नैक एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये किसी के कंट्रोल में काम नहीं करती है, जो कि यूजीसी द्वारा एस्टेब्लिश गई है ऑन टीचर्स डे, दैट इज ऑन 5 सितंबर 1994, और इनके फर्स्ट सच चेयरमैन थे प्रोफेसर राम रेड्डी एज ए फाउंडिंग चेयरमैन। अगले न्यूज। पूजा जयतन बनी है फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर इन पैरा आर्करी वर्ल्ड चैंपियनशिप, और इसके जीतते ही इन्होंने एक हिस्ट्री बना दी है। फर्स्ट टाइम जीता है सिल्वर इन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दुबई, दैट इज यूएई। ये पैट्रिल से हार गई वरना ये गोल्ड मेडल जीत जाए, बट फिर भी एक हिस्ट्री बनाई है इन्होंने सिल्वर मेडल जीत के हमारे इंडिया की शान बढ़ाने में। एंड इंडिया एंडेड इट्स कैंपेन विद 2 सिल्वर मेडल्स, अ फर्स्ट फॉर द कंट्री। अगली न्यूज। रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेन को, दैट इज मायरा। आपको पता है रशिया यूक्रेन में अभी बहुत ज्यादा वॉर का सिचुएशंस चल रहे हैं, चलते ही आ रहे हैं, वो अभी स्टॉप नहीं हुए, और इसी वॉर सिचुएशन में इन्होंने सबसे बड़ा प्लेन जो है मायरा प्लेन, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया था बाय एंजेरिया रॉकेट्स बूस्टर एंड बुरान क्लास ऑर्बिटर्स फॉर सोवियत स्पेस प्रोग्राम, एंड दिस वाज सपोज्ड टू रिप्लेस मायशिफ्ट VMT। ये प्लेन की कैपेसिटी थी टू ट्रांसपोर्ट अप टू 250 टन्स ऑफ कार्गो एट अ स्पीड ऑफ 850 किलोमीटर्स पर आवर। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपनी फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी ओपन की है गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी एक सिटी है जो कि गुजरात के अंदर है, दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। एंड एनडीबी क्या है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक है जो कि सेटअप किया गया था ब्रिक्स कंट्रीज के थ्रू, और ब्रिक्स कंट्रीज क्या है? दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इनके फर्स्ट इनिशियल से इन कंट्रियों के नाम है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया भी पार्ट है,
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए काम करते हैं। And now they are opening their first multilateral agency in the gift city that is in Gujarat. कनाडा ने फाइनली अप्रूव किया वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डेराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन और ये ऐसी पहली कंट्री बन गई है इसको अप्रूव करते ही प्लांट से वैक्सीन बनाना। द फर्स्ट 2 डोज ऑफ वैक्सीन ऑफ मेडिको इंक्लूसिव अ फार्मा कंपनी ओन्ड बाय मितुशी केमिकल एंड फिलिप मॉरिस, इन्होंने अडल्ट्स को ये वैक्सीन दी है जो एज है जिनका बिटवीन 18 to 64। द डिसीजन टू ऑथराइज द वैक्सीन वाज बेस्ड ऑन अ स्टडी आफ्टर डूइंग अ रिसर्च वर्क ऑन 24,000 adults, जिसमें 71% ये इफेक्टिव दिखा रहा है। ऑल्दो ये टेस्ट कंडक्ट किया था ओमिक्रॉन के वेरिएंट आने के पहले। कोफिसिन इज द नेम गिवन टू दिस पर्टिकुलर वैक्सीन। नेक्स्ट न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्चेस भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। इंडिया में हर किसी को एक से ज्यादा भाषा डेफिनेटली बोलने आती है। एक अपनी मदर टंग होती है, इंग्लिश आती है, और अगर आप किसी और स्टेट में रह रहे हो तो आपको स्टेट की लैंग्वेज भी आ ही जाती है। तो इसी को और वैलिड सर्टिफिकेट देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया, दैट इज भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। द एम ऑफ दिस कैंपेन इज टू प्रमोट भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। कल्चर डाइवर्सिटी एंड प्रमोट मल्टीलैंग्वेलिज्म, जो हम सभी को आता है। एक से ज्यादा भाषा आना इंडिया में इज वेरी कॉमन थिंग फॉर ईच एवरी वन ऑफ अस। ये ऐप डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अलाउ करता है यूजर्स को लर्न करने को 100+ सेंटेंस हर रोज, एंड विच आर अवेलेबल इन दी 22 scheduled इंडियन लैंग्वेजेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल्स होते हैं, उसमें से एक 8 स्केड्यूल है, उसके अंदर 22 रजिस्टर्ड भाषा है इंडिया की, जिन 22 भाषाओं में ये आपको अवेलेबल होगा, जिधर आप रोज 100 सेंटेंस सीख सकते हो और फाइनली एक भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी ले सकते हो, जिससे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आपको ये भाषा अच्छे से आती है। कवच एंटी कोलिशन सिस्टम, ये एक नया सिस्टम है जो कि लॉन्च किया गया है बाय इंडियन रेलवेज, जहाँ पे दो ट्रेन एक साथ कभी कभी जब आप देखते हो कि टकरा जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये उसके लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारे रेलवे मिनिस्टर खुद भी पार्टिसिपेट किए थे ये ट्रायल में। फीचर्स क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सिंगल पासिंग एट एन डेंजर, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग टू प्रिवेंट स्पीडिंग, ऑटो विस्लिंग दैट इज सीटी बजा देना while approaching level crossing gates, and SOS messages ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। ये सारी चीजें उसके अंदर है कि दो ट्रेन एक साथ कभी टकराए ना, कुछ एक्सीडेंट ना हो। सो दैट इज कवच इंडिजिनियसली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। थैंक यू एवरीवन। ये सारी न्यूज थी हमारी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से। इस तरह से हर संडे आपको वीकली न्यूज मिलती रहेंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून। धन्यवाद।